खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। उपायुक्त ने सीएसआर से संबंधित की समीक्षात्मक बैठक, संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक व उचित दिशा निर्देश। देवरी के गम्हारडीह में चोरी, चोरों ने एक घर से लाखों की संपत्ति पर किया हाथ साफ। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में अखिल भारतीय सर्व वैश्य महासभा और गिरिडीह वर्णवाल सेवा समिति ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। 20 यूनिट हुआ रक्त संग्रह। और पेगासस कृषि बिल समेत स्थानीय मुद्दों को लेकर विभिन्न प्रखंडों में भाकपा माले ने रखा 1 दिवसीय उपवास, प्रखंड कार्यालयों में दिया धरना। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। समाहरणालय सभागार कक्ष में गुरुवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सीएसआर से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने सीएसआर मद से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया तथा सीएसआर मद से बन रहे शहरी क्षेत्र में विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के संपूर्ण विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी उद्योगपति को निर्देशित किया कि जो कार्य प्रगति पर है उन्हें ससमय पूर्ण करे तथा जो कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं उन्हें शीघ्र शुरू करते हुए समय सीमा के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त विद्यालयों आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली की आपूर्ति, बल्ब, पंखा, विद्यालय के ग्राउंड में पेवर ब्लॉक, टाइल्स, रंग रोगन का कार्य, पेयजल एवं शौचालय की उपलब्धता, बाउंड्री वॉल तथा गेट आदि के साथ अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली तथा सभी उद्योगपतियों को उचित क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। आम जनता पहले ही लॉकडाउन की वजह से परेशान है। महंगाई ने कमर तोड़ रखा है। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतें दोपहिया वाहन चालकों के लिए किसी महामारी से कम नहीं है। अब सरकार के नए नियमों से भी दोपहिया चालकों को रोजाना प्रताड़ित होना पड़ रहा है। सरकार के नए नियम के अनुसार दोपहिया वाहनों पर आगे पीछे गाड़ी नंबर की जगह कुछ अन्य लिखने पर मनाही है, लेकिन गाड़ियों में लिखने की वर्षों पुरानी आदत रही है, जिसे ट्रैफिक पुलिस पकड़ते ही 500 का चालान काट दे रही है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। गुरुवार को शहरी क्षेत्र के बड़ा चौक के पास ट्रैफिक पुलिस के द्वारा वाहनों पर लिखे जाने के कारण सैकड़ों गाड़ियों का चालान काट दिया गया, जिससे लोगों में व्यवस्था और सरकार के खिलाफ आक्रोश देखा गया। इस महामारी के दौरान जहां आम आवाम की हालत पहले से खराब है, उस हालात में सरकारी जुर्माना लोगों पर किसी आपदा से कम नहीं है, जिसके प्रति लोग आक्रोशित है। हेलमेट नहीं है, खाली इसलिए पकड़ लिया। एचडी फोटो लीजिए। फोटो ना वीडियो है।
भैया टी शर्ट बना लिए कागज के साथ कागज गिरिडीह नगर निगम के उप महापौर सह प्रभारी महापौर प्रकाश राम ने गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री राम के द्वारा प्रत्येक वार्ड के कंपोनेंट इंचार्ज से जन्म और मृत्यु से संबंधित प्राप्त आवेदनों की विस्तृत जानकारी लिया गया। समीक्षा के क्रम में कर्मचारियों द्वारा समर्पित रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित कुल 14 आवेदन विभिन्न कारणों से पेंडिंग है, जबकि 26 आवेदन प्रोसेस में है और 4 आवेदन डिस्प्यूटेड है। इसी प्रकार जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित 38 आवेदन प्रोसेस में है और मात्र 1 आवेदन डिस्प्यूटेड है। बैठक में उप महापौर ने उपस्थित सभी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आवेदकों को समय पर जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने का ईमानदार प्रयास करे। अगर किसी आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि है तो तुरंत इसकी सूचना संबंधित आवेदक को दिया जाए। यह भी निर्देश दिया गया कि प्रत्येक माह के अंत में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित पेंडिंग एवं डिस्प्यूटेड आवेदनों की विस्तृत जानकारी उप महापौर को उपलब्ध कराई जाए। यह सुनिश्चित हो कि किसी भी परिस्थिति में आम जनता को परेशानी न हो। बैठक में नोडल पदाधिकारी श्याम किशोर महतो, सहायक राजेश सिंह, प्रभारी लक्ष्मण विश्वकर्मा, आकाश सिंह, निशा सिन्हा, गीता डे, रश्मि बर्दियार, मोनिका कुमारी और मोतीलाल उपाध्याय मौजूद थे। तो हम लोग उसको भेज के कंफर्मेशन करवा सकते हैं और नहीं तो रिपोर्ट है तो वही सब चलेगा। में आया था वो अभी दिए हैं, तहसीलदार को रिपोर्ट कर दी। हाँ मतलब ये एक ही है ना जो मोनिका परसों मृत्यु में मृत्यु वाला जुलाई वाला सारा हो गया निष्पादित, सिर्फ एक तो है 29 का डेट में क्या आया हुआ है? एक तो। अभी आपके पास कितना है? ये सब एक भी नहीं है। एक भी नहीं, मृत्यु में एक भी नहीं है। मृत्यु नहीं, सब निष्पादित है। जो सर्टिफिकेट बना के रखा हुआ सब 4-5 सर्टिफिकेट है मेरे पास मृत्यु का। ये आपका प्रोसेस में है ना मृत्यु की जन्म मृत्यु है। अगर वही वाला है इसको खोदिए। डिस्प्यूट है उसमें ये है ना सर, जैसे कि वो आदमी बोकारो में लेके मोनिका नगर निगम में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित विभाग के समीक्षात्मक बैठक की गई। इस बैठक में विभाग से संबंधित हमारे जो नोडल पदाधिकारी हैं श्यामदेव महतो जी और हमारे जो 6 कंपोनेंट्स इंचार्ज हैं, जो एक कोई 4 वार्ड कोई 5 वार्ड ऐसे 6 लोगों को जिम्मेवारी दी गई है मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित, वैसे लोग और एक हमारे जो स्क्रूटनी करते हैं राजेश जी, ऐसे सभी लोगों के साथ और बैठक की गई और एक समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित हमारे पास कुल 38 आवेदन हैं। उस 38 आवेदन में 14 हमारा जो है वो प्रोसेस्ड है और 10 हमारा पेंडिंग है और बाकी कुछ आवेदन है जिसमें पेपर्स की कुछ कमी है। उसके कारण जो है अभी उस पर काम हम चल रहा है। उसको जो रिक्वायरमेंट है पेपर्स का उसको मांगने का काम चल रहा है। और एक आवेदन 3 आवेदन डिस्प्यूटेड है हमारे पास। 3 आवेदन विभिन्न तकनीकी कारणों से डिस्प्यूटेड हैं, जिसमें कहीं 2 दावेदार हैं, कहीं इस प्रकार से डिस्प्यूटेड वो है और उसकी भी और लगातार समीक्षा की जा रही है और उस पर भी हम लोग शीघ्र कोई न कोई निर्णय लेकर और उसको हम लोग
मृत्यु प्रमाण पत्र देने का काम करेंगे, जो लीगल जिसके नाम से होगा। ठीक उसी प्रकार जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित इसमें हमारे पास पेंडिंग अभी बहुत कम है, नहीं के बराबर है, और इसमें केवल एक आवेदन जो है वो डिस्प्यूटेड है। तो इस प्रकार अभी काफ़ी तेज़ी से हम लोग और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का काम कर रहे हैं, और प्रयास हम लोग का यह अभी चल रहा है कि जो भी प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन आएगा उसको हम पहले ही स्क्रूटनी करके जो पेपर का रिक्वायरमेंट है हमने कहा है पहले ही मांग लिया जाए, ताकि प्रोसेस करते समय और फिर बार बार हमको उससे पेपर मांगने की आवश्यकता नहीं हो। ये हमने निर्देश दिया है और इसी पर काम भी चल रहा है, और वही कारण है कि शुरू में सारा पेपर हम लेने का काम कर रहे हैं। उसी के कारण आज हमारा जो पेंडिंग है वो बहुत कम है। जो भी पेंडिंग आवेदन है हमने आज सबको निर्देश दिया है कि इसमें कोई विलम्ब नहीं करें, जो भी पेपर रिक्वायरमेंट है उसको तुरंत मांगने का काम करें, और जो प्रक्रिया में है वह भी कैसे जल्दी से जल्दी पूर्ण हो उस पर भी त्वरित गति से काम करने का काम करें, ताकि ससमय और जो हमारे आवेदन करता है मृत्यु प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित उसको मिल सके। नगर निगम के वार्ड नंबर 22 के सामुदायिक भवन में गुरुवार को हल्का 9 के लोगों के बीच हल्कावार जाति, आय, आवासीय, वृद्धा पेंशन समेत अन्य कार्य संबंधित शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद, सीआई जितेंद्र प्रसाद, कर्मचारी शंभु विश्वकर्मा, वहीं वार्ड के वार्ड पार्षद गुड़िया देवी, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अशोक रजक, समाज सेवी विनोद राणा मौजूद थे। बताया गया कि शिविर में सीसीएल क्षेत्र के लोगों को प्रमाण पत्र बनाने में काफी मुश्किल आ रही थी, जिसको लेकर जागरूकता के माध्यम से शिविर का आयोजन कर लोगों की समस्याओं का निष्पादन किया गया। शिविर में लगभग 100 लोगों ने आवेदन दिया, जिसे तत्काल 30 लोगों का कार्य तुरंत निष्पादन करते हुए और अन्य आवेदन को जल्द निष्पादन कर निर्गत करने की बात कही गई। कि सरकार के कुछ ऐसे स्टेप आ रहे हैं जिससे बहुत खुशी की बात है। हमको लग रहा है कि जिस तरह से ममता दीदी बंगाल में सरकार घरे के द्वारे उस तरह का कार्यक्रम जो चलाई थी, और आज झारखंड सरकार में भी जो है आज सरकार घर के द्वार आकर के जो जाति आवासीय आय बनाने का ये जो सिलसिला जो शुरू हुआ है, हम तो सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम करके, और ख़ास करके ये सीसीएल इलाके में जो आज इतने दिनों से आय जाति आवासीय के नाम पर जो है लोग परेशान थे, बहुत तबाह थे, आज ये बनना जो शुरू हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनके पास में सरकार जो सीसीएल क्षेत्र में खतियान है उसका तो जाति को बन जा रहा है, आसानी हो रही है, लेकिन जिसका पास में खतियान नहीं है और वैसे लोग जो अगर 30-40 वर्ष से रह रहे हैं उनका भी खतियान बनना चाहिए। माध्यम कुछ और हो, उसको सुलभ किया जाए, मेरा सरकार से कहना है। वार्ड नंबर 22 में सामुदायिक भवन एक कैंप लगाया गया, जिसमें जाति आवासीय प्रमाण पत्र के निर्गत करने के लिए बहुत कठिनाई से गुजरना पड़ रहा था सीसीएल क्षेत्र के माध्यम से, और इसी में अंचल अधिकारी के द्वारा ये कैंप लगा। इसमें बहुत सारे लोग आए और अपना फॉर्म जमा किए, और इसके साथ साथ विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, इसका भी आज ही के दिन में कैंप लगा करके निपटारा किया गया है। इसमें लगभग 100 सब मिला के 100 आदमी होंगे। हल्का 6 में विभिन्न तरह के प्रमाण पत्रों के बनाने हेतु कैंप लगाया गया है। क्योंकि हल्का 9 एवं 6 के जो भी जनता जनार्दन या रैयत थे सभी आकर के यहाँ भीड़ भाड़ लगाए हुए रहते और भटकाव हो रहा था, भटक रहे थे और भीड़ लगाए हुए थे। इसलिए उन लोग का जितने तरह के जाति आवासीय इनकम जो भी तरह के प्रमाण पत्र हैं सबका क्विक निष्पादन के लिए वहाँ कैंप लगा दिया गया है। और जो भी कैंप में
प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आएगा उसको निस्तार करें। अखिल भारतीय सर्व वैश्य महासभा और गिरिडीह बरनवाल सेवा समिति की ओर से गुरुवार को शहर के गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन नर्सिंग होम के नवोदित और भव्य बिल्डिंग परिसर में किया गया। नर्सिंग होम के संचालक और शहर के सर्जन सह महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विकास लाल के नेतृत्व में आयोजित शिविर का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा और रेड क्रॉस के चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा, सचिव राकेश मोदी ने संयुक्त रूप से किया। नर्सिंग होम के नए बिल्डिंग में आयोजित रक्तदान शिविर में डॉक्टर संदीप लाल के अलावे रागिनी लहरी, सुखदेव वर्मा, किशोर, सुमित कुमार और मुकेश चौधरी समेत कईयों ने पूरे उत्साह के साथ रक्तदान किया। मौके पर सिविल सर्जन समेत रेड क्रॉस के पदाधिकारियों ने शिविर में रक्तदान करने वाले 20 रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान सिविल सर्जन मिश्रा ने रक्तदान को समाज सेवा का सर्वोच्च उदाहरण बताते हुए कहा कि रक्तदान को लेकर युवाओं में जागरूकता काफी बढ़ी है। कोरोना काल में युवाओं द्वारा हर वैसे जरूरतमंदों के लिए रक्तदान किया जा रहा है जो इसका महत्व समझ रहे हैं, क्योंकि जरूरतमंदों को जब इसकी जरूरत महसूस होती है तो इसका महत्व समझ आता है। शिविर को सफल बनाने में रेड क्रॉस के पदाधिकारी दिनेश खेतान, भाजपा नेता सदानंद राम, चरणजीत सलूजा, बरनवाल सेवा समिति के राजेंद्र लाल बरनवाल, सुबोध बरनवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज ब्लड डोनेशन हमारे गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में किया जा रहा है बरनवाल समिति द्वारा। मैं सबसे पहले डॉक्टर विकास लाल को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बहुत सुंदर नर्सिंग होम बनाया है ना, और हमको लगता है कि नर्सिंग होम के चलते बहुत लोगों को सुविधा मिलेगी और उन्हीं के हॉस्पिटल में आज ब्लड डोनेशन हो रहा है। और ब्लड डोनेशन हमारे जो इतना थ्रेसोल्ड बीमारी है रेड क्रॉस में है, ब्लड की बहुत कमी होती है। अगर ऐसा जो समिति है, अगर हम लोग बराबर सहयोग करते रहते हैं, और मैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं जानता हूं कि ब्लड के चलते हम लोग आज तक किसी को जल्दी मरने नहीं दिए हैं, और इसी तरह हम सहयोग रहेगा तो हम लोग उनका साथ में हम लोग बराबर रहेंगे, और हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बरनवाल सेवा समिति और अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा के द्वारा आयोजित किया गया ब्लड डोनेशन कैंप देख रहे हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि रक्तदान महादान है, और हम हमेशा सभी को यह प्रोत्साहित करते हैं कि इंसान के तभी काम आ सकता है वो रक्तदान करके। अगर आप धनदान नहीं कर सकते हैं, श्रमदान नहीं कर सकते, फिर भी कोई भी इंसान रक्तदान करके एक दूसरे के काम आ सकता है। और हम सभी की यही इच्छा रहती है कि हमारा रक्त, हमारा लहू जो है वो हमारे देश के भी काम आए। तो इसी मुहिम के तहत यहाँ पे आज ये शिविर लगाया गया है। आज गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा एवं बरनवाल सेवा समिति गिरिडीह के द्वारा महारक्तदान शिविर लगाया गया। ये शिविर का मुख्य उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके अपना रक्तदान करें। जैसे कि आप जान रहे हैं, इस कोरोना महामारी में हमारे ब्लड बैंक में भी रक्त की बहुत ही कमी हो रही है, जिसकी परेशानी बहुत मरीजों को देखना पड़ रहा है। इसी कारणवश प्रत्येक वर्ष हम लगाते आ रहे हैं, और इस वर्ष भी हम लोग ने गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में रक्तदान शिविर लगाया है। और मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो लोग भी रक्तदान करें और किसी का जीवन बचाएं। कोरोना
कोरोना के कारण बिना परीक्षा लिए मापदंड तय कर सीबीएसई, झारखंड बोर्ड समेत अन्य बोर्डों ने परीक्षा फल का प्रकाशन कर दिया है। वहीं परीक्षा फल घोषित होने के बाद से कई विद्यालय के छात्र असंतुष्ट हैं। इसको लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। गुरुवार को भी ऐसा ही मामला सामने आया राजधनवार के डॉक्टर भाभा पब्लिक स्कूल से। यहाँ के कुछ विद्यार्थियों ने माध्यमिक परीक्षा परिणाम गलत आकलन कर मूल्यांकन का आरोप लगाते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक को ज्ञापन सौंप उचित कार्यवाही की मांग की है। वहीं ज्ञापन की प्रतिलिपि झारखंड अभिभावक संघ को भी दिया गया है। इस बाबत अभिभावक संघ के उपाध्यक्ष रंजीत राय ने बताया कि छात्रों के द्वारा सूचना मिली है, जिला शिक्षा पदाधिकारी से बैठकर इस मुद्दे पर वार्ता किया जाएगा। इसके उपाध्यक्ष कराना बयान देते हैं छात्रों के बीच आके शिक्षा मंत्री। वही स्थिति है कल्याण विभाग का। अभी कल्याण खुला है, लेकिन 2020 में जो विद्यार्थी नामांकन लिए हैं उन्हें अभी छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। क्यों? ये मांग रहा है कल्याण विभाग ई कल्याण में कि 21-22 का चालान आप जमा करें, तो छात्रवृत्ति कहाँ से 20 वाले का मांग ये है कि जो 9th में या प्री बोर्ड में जो मार्क्स है उसके आधार पे इन लोगों का मार्क्स मिले। तो हम लोग फिर अभिभावक संघ और डीएससी से बात करेंगे कि विद्यार्थियों का उचित मार्क्स और उचित सम्मान और न्याय कैसे मिले। ये हम लोग अभिभावक संघ बात करेंगे। अभी डीएससी छुट्टी में, इन लोगों ने रिसीव करवा दिया है पत्र वहाँ, हम लोगों को भी दिया है, अभिभावक संघ को भी दिया है। और आगे का कार्रवाई जैसे डीएससी आते हैं हम लोग बैठक करेंगे और विद्यालय से मंगाएंगे कि किस तरह से इन लोगों का मार्क्स आप भेजें, 9th और प्री बोर्ड के आधार पे भेजें या क्या आपका नियम रूल क्या है, वो हम लोग जानेंगे। उसके बाद न्याय दिलाने का काम अभिभावक संघ और हम लोग करेंगे विद्यार्थियों को। गामा थाना क्षेत्र के जमडार में सगे दादा के द्वारा पोते का शव समधी के घर में रख देने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि जमडार निवासी राजेंद्र मोदी अपने नवजात पोते का शव जमडार में ही बेटी व दामाद के घर यह कहकर रख दिया गया कि उसी ने ओझा गुनी कर उनके नवजात पोते को मार डाला है। बता दें कि जमडार निवासी राजेंद्र मोदी के 2 सगे बेटों की मौत 2 माह पूर्व बेटी और दामाद घर में शराब पीने के बाद संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई थी। दोनों बेटों की मौत का आरोप दामाद व समधी पर ही लगाया गया था। उस समय दोनों का दाह संस्कार बिना पोस्टमार्टम कराए ही कर दिया था, लेकिन बाद में वरीय अधिकारियों के निर्देश पर छोटे बेटे का शव कब्र से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना के बाद मृतक विकास मोदी की पत्नी अपने मायके बांका बिहार चली गई। बाद में कुछ माह पूर्व मृतक विकास मोदी का एक बेटा मृतक के पत्नी के मायके में ही हुई थी, लेकिन बुधवार को नवजात शिशु की मौत हो गई, जिसे मृतक के दादा राजेंद्र मोदी ने दामाद और समधी के घर नवजात शिशु का शव लाकर यह कहकर रख दिया कि उसी ने ही उसके पोते को डायन भूत लगाकर मार दिया है। घटना के बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया है। ठीक है, चलो उठा ले। चलिए चाल बेटा, अगर सब चलिए लिख इतना बढ़िया थान जी एकदम देखने लायक था। छोड़ा क्या ना, इसको हम मारे हैं। चलिए चलो आ जाओ मुंह जगह करे बैठ काले ओघर रहता है। बोल मंगर बुत तो चलो मंगल रात को हम आते हैं। बोला तक देखिए बढ़िया बात है, तुमको जानने तो इसी पर हम दोनों बच्चा पर शांत किए थे, बल दुख बढ़ा रहा है, फिर से छोटा हो गया। हम अक्सर से किया गलती, बहुत बड़ा गलती कर दी। बोल अभी छोड़ी मरल ला जिंदा बोल नहीं ऐसे ऐसा की कर मिले। अब आपके घर में हमारे घर में हम बचल जाओ, अब हमारे खा जाएंगे हमारे को। तो वो लोग कोठा पर चढ़ गया सब, बेटी दामाद समधीन उसका बाप तीनों चारों। बोला 10 दिन रुको, 10 दिन में फिर इसको दिखाते हैं। और परसों मंगर हुआ, वो लोग मसान में गया और मसान जाने के बाद कल हमारा लड़का पोता डेट हो जाता है, उसी में पोता ले जल गए, तल पोता खत्म। यही बात है। इधर थाना प्रभारी सूरज कुमार ने कहा कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
नवजात के शव को परिजनों के हस्तक्षेप के बाद उसे दफन कराने के लिए भेज दिया गया है। ग्राम जमदार में परसों नरेंद्र मोदी का पोता का मृत्यु उसके समधन के घर बांका बिहार जिला बांका में मृत्यु हुई थी। नरेंद्र मोदी का उसकी बेटी से आपसी विवाह चल रहा था। इसके संदर्भ में अपना पोता का लाश बुलाकर ये उससे बेटी का दिया था और उसका आरोप पत्र लगाया था कि तुम्हें मेरे बेटा को मार दी। इस संबंध में उसका पोता को उसके घर में लगा था। आज सुबह प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद नरेंद्र मोदी द्वारा अपने पोते का क्रियाक्रम किया गया। गांवा प्रखंड मुख्यालय के समक्ष भाकपा माले द्वारा जनता के जन समस्याओं को लेकर एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि धनवार पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंजने मुखिया अजीत चौधरी एवं संचालन इन्नौस राष्ट्रीय परिषद सदस्य अशोक मिस्त्री ने किया। कार्यक्रम में पेगासस जासूसी कांड की न्यायिक जांच, तीनों कृषि बिल रद्द करने की मांग, गांवा में स्थायी बीडीओ, सीओ और प्रभारी चिकित्सक पद स्थापना की मांग, पीएम आवास प्लस में छूटे हुए लोगों को नाम जोड़ने, गदर पावर ग्रिड, बल्हारा पेहरा सड़क निर्माण में भीखी घाटी का एनओसी समेत 13 सूत्री के मांगों को लेकर एक दिवसीय उपवास रखा। वहीं भाकपा माले के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक लिखित ज्ञापन सौंपकर समस्याओं का समाधान करने की मांग की। हमारे हैं उनको आमंत्रित करते हैं और आए और अध्यक्षता की जिम्मेवारी संभाले, अध्यक्षता करें। पूरे राज्यव्यापी एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम आयोजित किए हैं और अभी हम लोग गांवा प्रखंड के एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम में बैठे हैं। हमारी 13 सूत्री मांगे हैं जो हमारे गांवा से जुड़े हुए मामले हैं, लेकिन मुख्य बातें हैं जो देश स्तर पर जो पेगासस जो जासूसी कांड जो देश में हुआ है, पेगासस जासूसी कांड के जरिए देश की नागरिकों के आजादी और अधिकार पर यह हमला है। इसलिए हम इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं। तीनों कृषि बिल को रद्द किया जाए, एमएसपी को कानून का दर्जा दिया जाए, ये हमारी 2 मुख्य मांग है। और तीसरा है कि गांवा प्रखंड में अस्थायी सीईओ, बीडीओ, प्रभारी चिकित्सक नहीं है, जिसके चलते हमारा सभी विकास का काम ठप है। तो एक भी हमको 15 दिनों के अंदर में सीईओ, बीडीओ को पोस्टिंग किया जाए और किसानों का 50,000 कर्जा जो हेमंत सरकार ने घोषणा किया था, उस कर्जा को माफ करके सर्टिफिकेट दिया जाए और 5 लाख रिक्त पद है झारखंड में, उनको बहाल किया जाए। और जो झारखंड सरकार ने जो और घोषणाएं की थी कि मानदेय पर काम करने वालों को एक समान जगह मानदेय देंगे, तो ये तमाम जो मांगों को लेकर के आज हम लोग एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के नाम से हम लोग ज्ञापन भी सौंप रहे हैं और हम लोगों को यदि 15 अगस्त तक इस पर विचार नहीं किया जाएगा तो भाकपा माले फिर गांवा प्रखंड मुख्यालय के सामने घेरा डालो, डेरा डालो, इन मुद्दों को लेकर एक जोरदार आंदोलन चलाएगी। क्योंकि गांवा में अभी लूट और भ्रष्टाचार पूरी तरह से बढ़ा हुआ है। मनरेगा हो, 15वीं वित्त हो, दाखिल खारिज हो, रसीद हो, जनता परेशान है। आपके प्रधानमंत्री आवास प्लस में भी गरीबों का नाम हटा दिया गया है। ये सब जोड़ने की बात है और ये सब नहीं काम हुआ तो भाकपा माले चुप नहीं बैठेगी और बहुत आक्रामक आंदोलन होगा। आंगनबाड़ी केंद्र मुस्लिम टोला गांव में गुरुवार को विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान रैली निकालकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। बताया गया कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रैली का आयोजन किया गया। रैली में बीटीटी राजदा खातून, सेविका गुलशन आरा, सहायिका अंजुम प्रवीण, सहिया नुसरत प्रवीण, पोषण सखी तमन्ना प्रवीण उपस्थित थी। बताया गया कि प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के पहले सप्ताह में इसे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्तनपान एवं
कार्य को दृढ़ता पूर्वक एक साथ करने का समर्थन देता है। साथ ही इसका यह उद्देश्य है कि कामकाजी महिलाओं को उनके स्तनपान संबंधित अधिकार के प्रति जागरूकता प्रदान करना, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधाएं ना हो। हम लोग अभी स्तनपान सप्ताह मना रहे, जो 1 तारीख से 7 तारीख तक हम लोग को मनाना है। यहाँ पे हम लोग गांव-गांव जा कर के आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सहिया सबकी मदद से लोगों को स्तनपान के बारे में जागरूक करना है कि स्तनपान कितना ज़रूरी है हमारे बच्चे के लिए। जन्म के तुरंत बाद स्तनपान करवाना है, 6 माह तक केवल स्तनपान करवाना है। ये सब लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। पेगासस व किसान आंदोलन के मुद्दे पर देशव्यापी कार्यक्रम के तहत गुरुवार को भाकपा माले और अखिल भारतीय किसान महासभा ने जमुआ प्रखंड सह अंचल कार्यालय में उपवास कार्यक्रम किया। इस दौरान केंद्र सरकार पर लगे फोन टैपिंग के आरोप की न्यायिक जांच की मांग की गई। साथ ही जमकर विरोध जताया गया। इसके साथ ही दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन करते हुए अगुवाओं ने सरकार द्वारा जारी 3 कानूनों को काला कानून बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की। इस मौके पर काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। और ऊपर से सरकार का गाइडलाइंस है, पर कितना गरीबों का हक जो भी मिलना था उसको एक रद्द करो, तीनों कृषि काला कानून को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज भाकपा माले और अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले पूरे देश व्यापी एक दिवसीय उपवास के जरिए देश के अंदर पेगासस जासूसी कांड को जिस तरीके से आज पूरा जो है मानसून सत्र में विपक्ष के तमाम सांसदों के द्वारा सरकार से ये सवाल किया जा रहा है कि आप पेगासस इजरायली ऐप्स को खरीदे हैं या नहीं खरीदे हैं, ये जवाब दीजिए। लेकिन सरकार पूरे हिटलर शाही दिखाते हुए ये जवाब देना जो उचित नहीं समझ रहा है। और लोगों का एक ही सवाल है कि देश की सरकार ये स्पष्ट करे कि हमारी निजी जिंदगी जो संविधान में अधिकार है उसमें सरकार किस वजह से दखल दे रहा है। देश के तमाम जजों के, तमाम विपक्षी नेताओं का, तमाम पत्रकार के जो घर का मोबाइल टैपिंग जो किया जा रहा है, तो ये देश के अंदर जो क्या हो रहा है, इस देश के अंदर कुल मिला के आपको निजी जिंदगी भी जीने का अधिकार नहीं रह जा रहा है। दूसरी मांग हमारी पार्टी की तरफ से है, जो आज 9 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर देश के किसान अड़े हुए हैं, अपनी खेती जमीन के सवाल पर जो अड़े हुए हैं, और ये 3 काला कानून जो इस कोरोना काल में जो मोदी सरकार लाए हैं उस कानून के रद्द करने के मांग को लेकर आज हम लोग जमुआ ब्लॉक परिसर में एक दिवसीय उपवास में हैं। देवरी थाना क्षेत्र के गम्हारडी स्थित घर में सेंधमारी कर चोरों ने लगभग 6 लाख की संपत्ति चोरी कर लिया। बताया जाता है कि साधु शरण सिंह के घर में चोरों ने घर के पीछे से 2 जगहों पर सेंधमारी कर घरों में रखे सोना चांदी के जेवरात सहित कांसा व पीतल के बर्तन चोरी कर लिया। इस संबंध में भुक्तभोगी ने बताया कि चोरों द्वारा मेरे घर से सोना चांदी के जेवरात, कांसा पीतल के बर्तन, कपड़े व 10,000 नकदी सहित लगभग 6 लाख की संपत्ति चोरी कर ले गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही देवरी थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल, एएसआई अजय सोय मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। वहीं पीड़ित द्वारा देवरी थाना में आवेदन देकर अज्ञात चोरों के विरुद्ध कार्रवाई करने का मांग किया गया है।
तो हमने जगह ना मालूम बैठ वाले का तो आपको कर दे। बताइए क्या हुआ? 3 सीट जेवर और क्या क्या है? और 40 से 45 किलो लगभग कांसा और मतलब 3 लड़का का 3 लड़का सामान था ना, बासन से पूरा स्टील से लेकर पीतल का कांसा सब ले गया। क्या जो शादी में दिया वो था बर्तन? शादी में दिया 100। कुल मिला के कितना का मतलब चोरी हुआ? 5-6 लाख के सामान। 5-6 के बीच में नगद पैसा भी ले गया? नगद पैसा भी 10,000 ले गया है। कल 6,000 तहसील के लाया था ट्रैक्टर वाला, वो भी ले गया। जब सीन मार के और जितना हले टंकर बक्सा उतना सब खोल के जबर जाठी हले 3 बेटा के सब घर खड़ा भड़ा जते हले सर सामान दे ले कंसा पीतर स्टील से ले गले लुगा लता जे हले से सब ले गए। टोटल कतेक सामान ले गलो? 5-6 लाख के। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।